कोरोना वायरस की अगर पूरी जानकारी अगर आपको जाननी है तो ये वीडियो पूरा देखो और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे मेरी नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेंगी। जब भी हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है वो है कि ये कोरोना वायरस है क्या। तो सबसे पहले जो बात है वो कोरोना वायरस कोई भी एक टिपिकल सा वायरस नहीं है, बल्कि ये एक ग्रुप है वायरसेस का जो कि मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। और ये जो कोरोना वायरस है इसमें जो सारे वायरस है वो तो वायरस है ही है, पर ये जो कोरोना जो नाम दिया गया है, जो वायरसेस के हेड पे एक छोटा सा क्राउन जैसा जो शेप होता है, अगर आपने इमेज देखी होंगी तो इसे ही कोरोना कहा गया है। अभी बात आती है कि मॉर्फोलॉजिकली मतलब क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ मतलब क्या है कि जैसे कुत्ते हैं, वोल्फ है, इनमें जो फेशियल सिमिलरिटीज़ होती है, जैसे नोज़ हो गई तो ये इन सभी की कैट की जैसे हो गई तो ये सेम होती है। तो वैसे ही ये जो वायरसेस है इनके जो ग्रुप है, पूरे ग्रुप को कोरोना वायरस कहा गया है। और इसमें जो भी इंक्लूडेड है उनमें क्राउन होता है। मतलब ही क्या है कि ये मॉर्फोलॉजिकली सेम है, यानी कि इनका जो बॉडी शेप है वो सेम है। तो ये तो हो गई टिपिकल सी डेफिनेशन कि कोरोना वायरस है क्या। अभी जानते हैं कि कोरोना वायरस हुआ कैसे और फैला कैसे। तो ये जो कोरोना वायरस है वो सबसे पहले 1965 में पाया गया था। तो अभी सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये नया वायरस है। तो अभी 1965 तो पुराना ज़माना हो गया। तो आप कहोगे कि ये वायरस नया कैसे है। तो ये वायरस नया इसलिए है क्योंकि अभी जो भी वायरस प्रेजेंट है तो वो इस वायरस से पुराने हैं और उनके जो ट्रीटमेंट्स है वो अवेलेबल है। पर ये जो वायरस है ये उन सभी वायरसेस से नया है और इसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये जो वायरस है इसे नया कहा गया है। सबसे पहले 1965 में पाया गया था, जो कि एक वायरस था जो सिर्फ एनिमल्स में होता था। और कोरोना वायरस के ग्रुप में बहुत सारे से वायरस आते हैं, पर मैं आपको कुछ टिपिकल से नाम बता देता हूँ, जैसे कि ब्रांकाइटिस वायरस, माउस हेपेटाइटिस वायरस, ट्रांसमिसेबल गैस्ट्रेनियोट्राइट्स वायरस। ये कुछ नाम हैं उन इंक्लूडेड टिपिकल से वायरसेस का। तो ये जो वायरस है वो एनिमल्स से ह्यूमंस में आया है। तो सबसे पहले जो केस पाया गया था इस वायरस का वो था 31 दिसंबर को 2019 वुहान में, चाइना। तो फिर बाद में 1 जनवरी 2020 को चाइना की गवर्नमेंट में इसमें एक्शन लेना चालू कर दिया था। फिर 5 जनवरी को वहाँ के गवर्नमेंट या फिर वहाँ की टीम रिसर्च करने गई, और जैसे ही 12 जनवरी को चाइना ने इस वायरस का स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर किया। तो जो सबसे पहले आउट ऑफ चाइना जो पेशेंट पाया गया था वो 13 जनवरी को मिला, जो कि था थाईलैंड में। तो ऐसे करते करते जैसे थाईलैंड में पहुंचा वैसे ही पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया है। ऐसे ही ये वायरस का जो फैलना स्टार्ट हुआ था, ये जो वायरस है ये जब पहले 1965 में जब इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, फिर बाद में और फर्दर रिसर्च के बाद पता चला कि ये जो वायरस है ये SARS और MERS जैसे जो डिसऑर्डर्स है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, उसमें उसके जैसे कुछ सिम्टम्स दिखाता है। और जो इस वायरस के कोरोना वायरस के जो टिपिकल से सिम्टम है वो है मिल्ड कफ, यानी थोड़ा जुकाम, सर्दी, या फिर अगर फीवर है तो ये इसके लक्षण है ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग वाले। तो ये सब अगर आपको कहाँ पे अगर दिखाई देते हैं तो आप सेल्फ क्वारंटीन हो जाए खुद से ही। ये जो कोरोना वायरस है ये तभी फैलता है जब आप किसी इन्फेक्टेड कोरोना पॉजिटिव पर्सन के पास में जाते हो। ये हवा में नहीं फैलता है। इसके बहुत ही कम केसेस है कि ये हवा में फैलने से हुआ है किसी को। तो जब भी आप कहाँ पे हॉस्पिटल में जाओ या फिर कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन से मिलो तो सावधानी बरतो और उससे 1 मीटर का डिस्टेंस फासला बना के रखो, क्योंकि ये जो वायरस है ये बॉटम ऑफ द लंग्स में जाता है। तो आप बहुत ज़ोर से सीखे तभी ये 1 मीटर या फिर 3 फीट तक डिस्टेंस में जाता है, ये ज़्यादा दूर नहीं जाता, इसलिए 1 मीटर ही सफिशिएंट डिस्टेंस है।
कोरोना वायरस से बचने के लिए। अभी जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे होता है, तो ये जो कोरोना वायरस है वो छींकों से या फिर हाथ मिलाने से स्प्रेड होता है, इसलिए आपको गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली अवॉइड करती है हाथ मिलाने से। जब भी हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे जो नोज़ है या फिर माउथ है उसमें से कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, वही मॉलिक्यूल्स में कोरोना रहता है और वही मॉलिक्यूल्स जब स्प्रेड होते हैं दूसरे के पास जाते हैं तो उसे भी कोरोना हो जाता है और इसी प्रकार से कोरोना वायरस ही स्प्रेड होता है। हाल ही की नई रिसर्च में पाया गया है कि ये जो कोरोना वायरस है वो फीसिस से भी फैलता है। तो आप पूछोगे कि फीसिस मतलब क्या, तो फीसिस ये एक सुबह जो बायोलॉजिकल सी प्रोसेस होती है जिसे हिंदी में विष्ठा या मल भी कहा जाता है, उसे ही फीसिस कहते हैं। और जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उसके फीसिस में ये जो कोरोना वायरस है वो कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। तो ये जो कोरोना वायरस है वो डायरेक्ट फीसिस से एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, ये हो सकता है मक्खी के थ्रू। अगर मक्खी फिजिस पे बैठ जाए और किसी दूसरी जगह पे जाए तो ये कोरोना वायरस फैल सकता है। इसीलिए जब भी आप टॉयलेट को विजिट करो तो वहाँ से आने के बाद आप अपने हाथ अच्छे से धो लेना चाहिए। और सबसे जो मेन चीज़ है, आपको कभी भी जब आप बाहर जाओ या फिर बाहर तो निकलना ही नहीं है, और अगर कहाँ पे जो आपके घर में जो सबसे ज़्यादा छूने वाली चीज़ है उसको आपको रेगुलरली डिसइंफेक्ट करना है, यानी कि उसको सैनिटाइजर से पोंछना है। जो टिपिकल सी समझ है उसमें ये है कि आपको अपनी क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखनी है। तो ये थे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आपको हमेशा अपने हाथ को साफ रखना है यानी धोना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हाथ धोते हो तो क्या होगा। जब भी आप हाथ धोते हो तो ये जो कोरोना वायरस है इसे ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा ही, बिना कुछ खाए ये ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये कोरोना वायरस जो है उसके आजू बाजू में एक बहुत बड़ी फैट की लेयर होती है, जिससे जब भी अगर वो हमारे हाथ पे आ जाए और हम अगर किसी भी हैंड वॉश या किसी भी सोप से, झाग वाली सोप से अगर हाथ धोए तो उसका जो झाग होता है वो उस फैट को डिज़ोल्व करना चालू कर देता है। और जब भी वो फैट डिज़ोल्व हो जाए, पूरा ख़त्म हो जाए, तो कोरोना वायरस की वहाँ पर ही खुलेआम डेथ हो जाती है। तो हो गया अपने हाथ का प्रिवेंशन। ऐसे ही अगर आप समझ गए होंगे तो आपको रोज़ नहाना भी है अगर पूरी बॉडी क्लीन करनी है तो ये तो एक टिप थी पूरे बॉडी को कोरोना वायरस से क्लीन करने की। और जो मेन चीज़ आती है जो हमें कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करती है वो है हमारा इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए एक सबसे बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स है कि आप मेडिटेशन कीजिए रोज़ सुबह उठ के 10 मिनट। और हो सके तो ये जो कोरोना वायरस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो आप सुबह उठ के अनुलोम विलोम जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो योगासनास है वो कर सकते हो, जिससे आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हेल्दी रहेंगी। मैंने बहुत पिछले 2 वीडियो में इम्यून सिस्टम को कैसे इन्हांस करें इसके बारे में बताया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ का फैक्ट्स मोबाइल के बारे में है। तो आपको क्या पता है कि आपका जो मोबाइल है वो आपके टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा गंदा होता है। मोबाइल में कई तरह की रेडिएशंस आती है, जैसे आपके सिम की, आपकी इंटरनेट की, जो इसके वजह से उस पर बहुत सारे ढेरों बैक्टीरिया और वायरसेस अटैक करते रहते हैं, तो जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस समय में वो मोबाइल को जो है सैनिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मोबाइल को सैनिटाइज करने के लिए आपको क्या करना है कि मोबाइल का कवर निकालना है और मोबाइल को अच्छे से अल्कोहल बेस या फिर नीम के पानी से उसको सैनिटाइज कर लेना है, जिससे वो क्लीन हो और यूज़ सेफ रहे यूज़ के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।